देखो नेक्स्ट चैप्टर इज लिक्विड्स, नेक्स्ट चैप्टर इज लिक्विड्स। सर निशा प्रेजेंट। ओके बेटा, देखो लिक्विड्स चैप्टर में मैं ओवरव्यू दे रहा हूं कि इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स, दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें पास्कल्स लॉ, तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, चौथा इसमें हम पढ़ेंगे प्रेशर इन एक्सेलरेटिंग लिक्विड्स। और पांचवा पढ़ाऊंगा रादर buoyant force इन एक्सेलरेटिंग लिक्विड्स। ये मान सकते हो ये एक पार्ट है, ये मान सकते हो ये एक पार्ट है। ये टेक्निकली मेरा लेक्चर 1 है, मेरे हिसाब से लेक्चर 1 है, मेरे हिसाब से लेक्चर 1 है। हो सकता है कि इसमें 2 लेक्चर भी लग जाए, ठीक है, बट ये मेरा लेक्चर 1 है जिसमें ये सब पोर्शन कराया जाएगा। ठीक है, यहां तक लिख लिया एवरीबॉडी? एक मिनट सर। दिस वुड टेक अराउंड 4 आवर्स, दिस वुड टेक अराउंड 4 आवर्स। इसके अंदर और डिटेल में जाओगे तो पता चल जाएगा कि हाइड्रोस्टैटिक्स में मैं प्रेशर कराऊंगा, प्रेशर इन अ लिक्विड कॉलम कराऊंगा, फिर यू ट्यूब कराऊंगा, फिर इसके अंदर हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल में एक और कंसेप्ट भी बताऊंगा, सेंटर ऑफ बायंसी, सेंटर ऑफ buoyancy। इज दैट फाइन? और ये भी बताऊंगा कि कहां पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल को फेल हो जाता है, कहां पर ये फेल हो जाता है, और कहां पर रादर फेल नहीं हो जाता, एक्सेप्शनल केसेस मतलब स्पेशल केसेस हो गए, ठीक है। तो ये एक पार्ट है। सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर इज, सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर इज second lecture is basically equation of continuity, equation of continuity। सेकंड हो गया बर्नौली। हाँ, बर्नौली इक्वेशन के बहुत सारे इसके अंदर यूजेस होंगे। यहां पर वेंचुरीमीटर भी करना है, वेंचुरीमीटर भी करना है, पाइटेट ट्यूब भी करना है, एंड वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स भी करना है। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स भी करना है। तो सेकंड वाले में और भी है इसमें, दिस पार्ट वुड टेक अराउंड 2 to 3 hours, this part would take around 2 to 3 hours। ये सेकेंड लेक्चर है, लिख लिया? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली इक्वेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट लिख चुके हो तो आगे बढ़ेंगे एवरीबॉडी? सर लिख लिया इसमें सर। वेलोसिटी ऑफ क्या लिखा है आगे? एफ्लक्स, एफ्लक्स। अरे एक बाल्टी लेके उसमें पानी भर दिया,
और उसमें नीचे छेद कर दिया, तो कितनी वेलोसिटी से ये पानी बाहर निकलेगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। अब इस पे अकेला वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स नहीं होता, इसमें ये भी होता है कितनी देर में बाल्टी खत्म हो जाएगी, खाली हो जाएगी, ठीक है, या जब बाल्टी से पानी बाहर निकलेगा तो बाल्टी पे कितना फोर्स लगेगा या पानी पे कितना फोर्स लगेगा। वही मैं कह रहा हूं ना, वो एक छोटा सा चीज मैंने लिख दी वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, पता चला बाल्टी में जो होल किया है वो होल करने की जगह एक स्लिट काट दी, और अब ये कह रहे हैं स्लिट में से पानी निकल रहा है, तो वो भी वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स में ही आएगा, ठीक है। कहां पर होल करूं कि रेंज मैक्सिमम हो जाएगी, वो भी मैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स में ही कराऊंगा, ठीक है। तो मतलब मैं तो एक ऊपर का ओवरव्यू दे रहा हूं कि चैप्टर में क्या हो रहा है, कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली इक्वेशन, उसमें वेंचुरीमीटर, पाइटेट ट्यूब, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स मेन चीजें हैं। इसमें और भी एप्लीकेशन होंगे, इसमें ये भी होगा, मैग्नेस इफेक्ट भी कराऊंगा मैं इसके अंदर, वो भी करेंगे हम। क्रिकेट के अंदर जो हमारा क्या होता है, रिवर्स स्विंग होता है, वो भी करना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं, कई बार वो भी हो जाता है कि स्कूल वालों ने बताया होगा, स्कूल में पढ़ा होगा तो, कि भाई झोपड़ियों की छत उड़ जाती है जब हवा चलती है, तो उस टाइप की चीजें, ठीक है। या आगे से सबवे ट्रेन जाती है तो पता चला तुम ट्रेन की तरफ पुश लग जाता है तुम्हें, तो पता चला उस सब ट्रेन की तरफ कोई चीज धक्का मार रही है तुम्हें, तो वो सारा का सारा बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली में आएगा। तो मतलब इट इज गोइंग टू टेक 2-3 आवर्स, मे बी 4 आवर्स ऑल्सो, ठीक है। दैट इज द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट, थर्ड लेक्चर, थर्ड लेक्चर में हम करेंगे, स्टार्ट होएगा सरफेस टेंशन से, स्टार्ट होएगा सरफेस टेंशन से। दूसरा पार्ट होगा इसमें एक्सेस प्रेशर इनसाइड, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। अगला पार्ट हो जाएगा इसमें सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चौथा पार्ट हो जाएगा सरफेस पोटेंशियल एनर्जी के बाद एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस। पांचवा मान लो एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। छठा मान लो कैपिलरी इफेक्ट, कैपिलरी इफेक्ट। इस पूरी एक्सरसाइज में 4 घंटे के आसपास लगेंगे। इज दैट फाइन? डर गए क्या? तो बेसिकली ये पूरा का पूरा चैप्टर, ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक रादर सरफेस टेंशन है। अगर ऊपर ऊपर से कोई बोलना चाहे कि हमने क्या पढ़ेंगे इसमें, हम बेसिकली इसमें सरफेस टेंशन पढ़ेंगे। क्योंकि अब तुम कहोगे कि भाई कैपिलरी इफेक्ट, मैं तो कहूंगा कैपिलरी इफेक्ट में ही तुम्हारा घंटा भर लग जाएगा। क्योंकि कैपिलरी इफेक्ट में, कैपिलरी इफेक्ट पता है किसी को? किसी ने देखा है? छोटी सी ट्यूब डाल दें उसमें पानी यस ऊपर सर। चढ़ जाता है, पानी ऊपर चढ़ जाता है। अब ये स्टैंडर्ड है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन ये कैपिलरी इफेक्ट जरूरी नहीं है ट्यूब में हो, ये वहां पे भी होता है। जैसे कई बार किसी ने ग्लाइकोमीटर देखा है, ग्लाइकोमीटर, आई डोंट नो, आई हैव गॉट अ ग्लाइकोमीटर, आई हैव गॉट अ, सर वो ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज हाँ मेजर हाँ करने हाँ का। हाँ, वो मेजर करने वाला। अब ग्लाइकोमीटर में 2 तरह के होते हैं, जैसे ये वाला जो है मेरे पास जो है, अच्छा मेरे पास दूसरे वाला है, मेरे पास एक्चुअली 2 हैं, यहां पर जो रखा हुआ था वो ये वाला है। इसमें तो क्या है, ब्लड की ड्रॉप डालते हैं, ब्लड की ड्रॉप डालते हैं इस पे। और एक ऐसा भी आता है जिसमें आगे से कुछ स्लाइड सी होती है और उस पर टच करोगे तो वो ब्लड को अंदर खींच लेता है, वो भी कैपिलरी इफेक्ट है, वो भी कैपिलरी इफेक्ट है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ट्यूब के अंदर कैपिलरी इफेक्ट करेंगे, हम उस केस में भी कैपिलरी इफेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमारे पास 2 स्लाइड्स दे दी और स्लाइड्स के बीच के अंदर लिक्विड राइज कर रहा है, ठीक है। तो कैपिलरी इफेक्ट के अंदर ही काफी हो जाएगा। उसको भी 2 तरीके से करेंगे, प्रेशर मेथड से एंड फोर्स मेथड से, प्रेशर मेथड से एंड
फोर्स मेथड से। बच्चों को तो आधे को तो समझ में नहीं आया मैंने क्या बोल दिया। मैंने कहा यार कैपिलरी इफेक्ट टाइप की चीज प्लेटें भी दिखाती हैं, पता है, प्लेटें भी दिखाती हैं। 2 प्लेट रख दो और लिक्विड से टच करा दो तो तुम्हें पता है लिक्विड इन प्लेटों के बीच में ऊपर चढ़ जाता है। तो कैपिलरी इफेक्ट इस सिचुएशन में भी होगा, ठीक है कि नहीं है? बस इन प्लेटों के बीच में सेपरेशन कम होना चाहिए। डी शुड बी प्रीटी स्मॉल। तो मतलब बेसिकली सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन में लगेंगे 3-4 घंटे। उसके बाद फोर्थ लेक्चर इसमें हम करेंगे विस्कोसिटी, फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड। अब तक हम बेसिकली लिक्विड को आइडियल मान रहे थे नॉन विस्कस, ठीक है, नॉन विस्कस लिक्विड मान रहे थे। अब विस्कस वाला बात हो गई, भाई ठीक है, जो जैसे शहद है उसके अंदर फ्रिक्शन होता है नहीं होता है, इट्स अ विस्कस लिक्विड, ठीक है। इवन वाटर इज विस्कस, उसकी विस्कोसिटी कम होती है बट विस्कस वो भी है, ठीक है। तो विस्कोसिटी की बात करेंगे। उसके बाद आएगा पॉइसोल्स इक्वेशन। उसके बाद आएगा स्टोक्स लॉ, और उसके साथ आएगा टर्मिनल वेलोसिटी। बेटा म्यूट कर लो, टर्मिनल वेलोसिटी। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ये तो 1.5 घंटे में मैं करा दूंगा, 1.5 घंटे के आसपास में मैं करा दूंगा। लेकिन उसके साथ फिर आ जाएंगे डाउट्स, और डाउट्स में जो चीज कहीं फिट नहीं हो रही वो करेंगे। अरे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा डाउट्स में, तो हम पागल ही हो जाएंगे। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो मैंने बीच में छोड़ के चला गया हूँ, ऐसे क्वेश्चन कि भाई अगर कंटेनर है उसमें आइस है, अब आइस मेल्ट हो जाएगी तो लेवल ऑफ वाटर राइज करेगा या फॉल करेगा? होता है नहीं होता है? दिमाग में क्यूरियस क्वेश्चन है कि भाई आइस फ्लोट करती है पानी पे, आइस जब मेल्ट होके पानी बन जाएगी तो पानी का लेवल ऊपर होगा या नीचे होगा? तो वो डाउट्स में कवर करूंगा मैं। अच्छा, उस आइस के अंदर पत्थर रख दिया, अब पत्थर तो सिंक कर जाएगा और जो आइस का पानी बन गया वो पानी में मिल जाएगा। अब लेवल राइज करेगा या फॉल करेगा? मतलब कुछ भी कर सकते हैं। मतलब यहां पर ऐसा है कि ये लेक है, लेक के अंदर बोट थी और बोट के अंदर 3 मैन थे। ओए 3 मैन थे या एक कुत्ता भी था? सर 3 मैन इन अ बोट। 3 men in a boat. 3 men, हाँ अरे नहीं मैं पूछ रहा हूँ 3 मैन इन अ बोट में कुत्ता नहीं था? Yes, sir. था। माय गॉड, हाँ। मतलब ठीक है, तो मतलब पता चला जी 3 मैन ने एक कुत्ते को पानी में फेंक दिया और वो कुत्ता सपोज का पानी में फ्लोट कर रहा है, तो लेवल ऑफ लेक नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? या वो जो 3 मैन ने उस डॉग को पानी में फेंक दिया और कुत्ता है वो डूब गया, ठीक है, तो अब लेवल ऑफ लेक नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? मतलब ठीक है, दैट वाज अ वेरी बैड जोक, बट why I'm a dog lover, man. मतलब let's not throw the dog into the water, let's throw the man, okay? So this dog and 2 men threw this man into the lake. अब देखते हैं लेवल कम होएगा या ज्यादा होगा, तो इस टाइप की बात हो गई, तो वो भी मैं डाउट्स में लूंगा। So this is the whole idea of, अरे इसमें और भी होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि अकेले डाउट्स में। टिपिकल प्रॉब्लम्स कि स्ट्रॉ ले ली, स्ट्रॉ से एक बबल बना दिया, सोप बबल, और फूक मार रहा हूं तो कितने रेडियस पे ये बबल डिटैच होके चला जाएगा? दैट्स अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन और नॉट? दैट एक्चुअली कम्स इन जेईई मेंस, सॉरी मेंस नहीं, एडवांस में आया हुआ है। इसका कंटेम्परेरी टाइप का क्वेश्चन बना के उन्होंने मेंस में डालने की कोशिश करी थी, एंड अपेरेंटली दे डिड समथिंग रॉन्ग, सो नन ऑफ द ऑप्शंस वाज मैचिंग। तो आइडिया वाइज कि इस टाइप के क्वेश्चंस हम डाउट्स में ले लेंगे। सो दैट इज द होल ओवरव्यू ऑफ व्हाट चैप्टर? लिक्विड चैप्टर।